नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन जो ऑटोइम्यून डिजीजेस में हो सकता है। तो अगर इसको हम हिंदी में समझे तो पल्मोनरी का मतलब होता है आपके फेफड़े, आर्टरी का मतलब होता है खून की नसें जो फेफड़ों के थ्रू जाती है, और हाइपरटेंशन मतलब इनके अंदर बीपी का जो लेवल होता है वो बढ़ने लग जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन जो वाली बीमारियां होती है, अगर ऑटोइम्यून डिजीज में देखी जाए तो ये काफ़ी अनकॉमन बीमारियां हैं। तो ये जो है मेनली जो डिजीज होते हैं, जैसे कि सिस्टिक स्क्लेरोसिस हो गया, आपका मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो गया, लूपस करके बीमारियां होंगी और बाकी बीमारियां होंगी, उसके अंदर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो सकता है। अब पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन समझे तो ये फेफड़ों की नहीं, कार्डियक एक हार्ट की दिक्कत होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका पल्मोनरी आर्टरी जो प्रेशर होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो हार्ट का दाईं तरफ का हिस्सा होता है वो उसके ऊपर लोड पड़ने लग जाता है, और लोड पड़ने की वजह से दिक्कतें आने लग जाती हैं। अब दिक्कतें किस रूप में आ सकती है? पेशेंट को जो है सांस फूलने की दिक्कत आ सकती है, उसको खांसी आ सकती है, जब वो लेटते हैं तो ज़्यादा सांस फूलती है, बहुत ज़्यादा थकान रहने लग जाती है, चलना जो है वो मुश्किल होने लग जाते हैं, चलते हैं तो थकान महसूस होगी, और साथ ही साथ जो है सांस फूलने लग जाता है। कईयों को जो है पैरों में सूजन आने लग जाती है, और अगर पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर और बढ़ जाए तो पेट में भी दर्द होने लग जाता है, क्योंकि लीवर का साइज बढ़ने लग जाता है। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं वो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के होते हैं, और ज़्यादा एडवांस होने लग जाए तो उसकी वजह से जो होता है पेशेंट को रेगुलर ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और साथ ही साथ जो है हार्ट का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से राइट साइड का फेलियर हो सकता है। और ये बीमारियां जो इसके साथ संबंधित होती हैं पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के साथ, तो वो होती हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्क्लेरोडर्मा करके बीमारियां, एमसीडीडी और लूपस, और बाकी अन्य ऑटोइम्यून बीमारियां होती हैं जो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन करा सकते हैं। तो जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं स्क्लेरोडर्मा के या मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के, तो हम उनको रेगुलर उनका ईको स्क्रीनिंग कराते रहते हैं, उनका ईसीजी कराते रहते हैं ये देखने के लिए, और छाती का एक्सरे कराते रहते हैं ये देखने के लिए कि पल्मोनरी आर्टरी जो प्रेशर है वो बढ़ तो नहीं रहा है, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू करनी पड़ती है। तो इसके लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो मेनली आपको कार्डियोलॉजी वाले टेस्ट करने होते हैं, जिसके अंदर आपको ईसीजी की ज़रूरत पड़ सकती है, 2D इको की ज़रूरत पड़ सकती है, कार्डियक कैथेटराइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारे टेस्ट होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं। कई बार ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ANA करके टेस्ट हो गए, जो हमको डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करती है स्क्लेरोडर्मा का, लूपस का। वैसे ही जो एंटी प्रो BNP करके टेस्ट होता है, जो बताता है कि आपके हार्ट के ऊपर कितना प्रेशर है, उस चीज़ के बारे में बताता है। तो जैसे ही पता चल जाता है कि पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होने लगी है, तो हमको तुरंत दवाइयाँ शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ता गया तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है, और साथ ही साथ जो है ये दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आप बेड रिडन भी हो सकते हैं, और एंड में कई बार हार्ट लंग ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। थैंक यू सो मच।